तो दोस्तों, एक बार फिर से आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू डिजाइन फ्री डोनेशन वेबसाइट इन वर्डप्रेस। इसके लिए आपको तीन प्रकार के प्लगइन या सॉफ्टवेयर का यूज होगा। एक है हमारा एलिमेंटर, फिर हू कॉमर्स, और तीसरा है हमारा डोनेशन प्लेटफॉर्म और हू कॉमर्स। तो आइए वीडियो को आगे देखते हैं। तो फर्स्ट वाला आप ही हमारा फर्स्ट है, हम इसको यहाँ से उठाएंगे। इसके बाद हम थर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे ये यहाँ से इसका इंस्टॉलिंग का ऑप्शन देगा। आई थिंक फर्स्ट वाला आप हम प्लगइन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे हमको इंस्टॉल का ऑप्शन दे देगा। यहाँ से हमारे सारे सॉफ्टवेयर जो कि वर्डप्रेस के अंदर यूज होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे और ये यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। और हम यहाँ पे जाएंगे, आप देखेंगे ये वाला, ये है डोनेशन प्लेटफॉर्म फॉर हु कॉमर्स, जो कि जोनस की एक है। तो आप इसे देख सकते हैं, इस वेबसाइट में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा जो सेकंड हमारा है वो एलिमेंटर है। इसके बाद हमारा हू कॉमर्स है। आई थिंक आई होप आपको इन सब का आइडिया होगा और आप जाके इन तीनों को यहाँ पे प्लगइन सेक्शन के अंदर जाके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है, हम चलेंगे ऐड न्यू पे। और हू कॉमर्स के अंदर जो हमारा ऐड न्यू का ऑप्शन है हम उस पे जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसका नाम दे देंगे डोनेशन, डोनेट, डोनेट फॉर होमलेस चाइल्ड। ऐसे आपका जो भी डोनेशन का पेज होगा आप अपने हिसाब से उसे देख सकते हैं और उसका नाम दे सकते हैं। तो हम कंटेंट को आप अपने अपने अकॉर्डिंग उठा सकते हैं। और ये मेरा कंटेंट है जो कि मैंने एआई से इसे लिखवाया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन देगा तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगा। तो हम इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, मैं फिर से चैट जीपीटी वाला जो ऑप्शन है इसमें यहाँ पे आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन देगा। तो आप यहाँ से जाके लॉन्ग फॉर्म का जो कंटेंट है उसे आप उठा के ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। तो इस कंटेंट को ऐसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस कंटेंट को यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पे ले जाके इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और आई थिंक ये बहुत छोटा है तो मैं इसे फिर से एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। थिंक यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा हुआ है, आई मीन, ठीक है। प्लीज गिव मी वेरी लार्ज डिस्क्रिप्शन फॉर दिस कंटेंट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिस तरह से आप कंटेंट, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, लेकिन जब भी आपका पेज होगा इसके लिए प्रॉपर ऑप्टिमाइज कंटेंट होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ से चैट जीपीटी की हेल्प से कंटेंट यहाँ पे उठा लेता हूँ और ये कंटेंट हमारा यहाँ पे जाएगा और इस सेक्शन में जाके ये कंटेंट यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन देंगे, जैसे कि हमारा ये डोनेशन का पेज है तो हम डोनेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और ये वर्चुअल, राइट, तो हम वर्चुअल के ऑप्शन पे इनेबल कर देंगे। हमारा जो स्टार्टिंग है 20, इसको चाहे आप डिसेबल भी कर सकते हैं लेकिन मैं इनेबल रखता हूँ, कोई बात नहीं है। और सेल्स प्राइस में रख देता हूँ 20 रुपए से स्टार्टिंग है, यहाँ पे 15, या फिर इसको इसको रनिंग देते हैं। इसके बाद जो डोनेशन का ऑप्शन है ना, आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे हमें एड ऑन करने के ढेर सारे ऑप्शन दे देगा। पहले मैं इससे पहले आई थिंक मैं इमेज वाले सेक्शन पे जाता हूँ। यहाँ से हमारा जो भी इमेज इस सेक्शन में होगा वो इमेज हमारा एक एड ऑन हो जाएगा। मैं यहाँ पे होम पेज पे जाता हूँ और यहाँ से इमेज सेक्शन के ऑप्शन पे ये इमेज जो कि डोनेशन से रिलेटेड है, ऐसे ही मैंने एक वेबसाइट से उठाया था और ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे, इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ।
जी, अभी हमारा इतना बन के रेडी हो चुका है। अगर हम इसके यूआरएल को यहाँ से उठाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस यूआरएल को यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका डोनेशन पेज आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पे डोनेशन का, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी डोनेशन का ऑप्शन नहीं दे रहा है क्योंकि वहां पे हमने भी कुछ भी फिल नहीं किया है। इसलिए वो ऑप्शन अभी ब्लैंक है और वो ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है। तो हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो यही होगा कि हम इसके ऑप्शन पे जाएंगे। हम फिर से अपने उस एडिटिंग वाले एलिमेंट के अंदर आएंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डोनेशन का ऑप्शन है इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये यहाँ पे शॉर्टकट का ऑप्शन दे रहा है, डायरेक्ट लिंक का, डोनेशन रेंज, फंड रेजिंग की। आपको कितना फंड चाहिए, मैं डालो कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और मैं इससे चाहता हूँ कि ये मुझे इस साल के दिसंबर महीने तक मेरे पास अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने एनजीओ के लिए 15 लाख रुपए मुझे मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं इसे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12/12/2024 आ चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि डोनेशन में ये सारी चीजें हो चुकी हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ले आउट ऑफ अमाउंट सजेशन कि आपको किस प्रकार से अमाउंट दिखाना है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे जैसे कि तीनों ऑप्शन दे रहा है कि जस्ट इनपुट बॉक्स, रेडियो बटन बॉक्स और इनपुट बॉक्स। तो इसके हम अलग अलग यूजेस को भी अभी देखेंगे। हमारा फर्स्ट यूज है, आप देख सकते हैं कि जस्ट इनपुट बॉक्स। अगर हम जस्ट इनपुट बॉक्स के साथ जाते हैं दोस्तों, अगर मैं इसे अपडेट करके आपको दिखाता हूँ तो आप देखिए आपको किस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देता है। वहां पे अपडेट हो चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे ये देखिए कि आपको यहाँ पे सीधा एक अमाउंट का ऑप्शन देगा कि आपको जो अमाउंट यहाँ पे ऐड करना है, आपका अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे 7 मंथ का ऑप्शन दे रहा है। इसके साथ जो भी हमको या जो भी अभी हमारा एक भी डोनेशन नहीं आया है इसलिए यहाँ पे 0 0 दिख रहा है। और हमको 15 लाख रुपीज की जरूरत है इसलिए यहाँ पे 15 लाख आ रहा है। तो यहाँ पे आप जाओगे, आप चाहे 5, आप चाहे 1000 कर लो। आप डोनेशन के ऑप्शन पे जाओगे। आई थिंक यहाँ पे कुछ थर्ड से रिलेटेड है तो मैं थर्ड करके देख लेता हूँ कि क्या दे रहा है ऑप्शन आपको। और जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका प्रॉपर फॉर्म ओपन होके आ चुका है कि आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। पूरा इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपका रोजर पे यहाँ पे ओपन होके आ चुका है जहां से आपका पेमेंट एक्सेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें अब इसमें जो हमारे पास दो ऑप्शंस और हैं, हम उन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। और आप यहाँ पे अगले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 1 मिनट। आप डोनेशन फॉर्म में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन और दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है रेडियो बटन सिलेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, मतलब कि हम अपने हम यूजर्स को जो भी हमारे वेबसाइट पे डोनेशन के लिए आ रहे हैं, हम उनको ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आपके पास इतने इतने ऑप्शन है, आपको जो अमाउंट देना है आप दे सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए देखूं तो अगर मैं 100 रुपीज दे दूं और फिर 200 रुपीज, फिर 500 रुपीज, फिर 1000 दे दूं, तो आप ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर आपको 1000 का ऑप्शन दे देगा, फिर 2000 का। तो मतलब ये आपके हाथ में है कि आप कितना अमाउंट यहाँ पे और कितनी बार ऐड होता है। ये टोटली हमारे हाथ में होता है कि हम 5000 भी अगर आपको देना है तो यहाँ पे आप जाएंगे और आपका 5000 यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। इसके बाद हम अब जो हमारा अपडेट वाला ऑप्शन है, हम अपडेट के ऑप्शन पे जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपडेट होने के बाद जो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा वो किस प्रकार से दिखता है। और हम यहाँ पे जाएंगे, फिर से हम इसे हटाते हैं। जो हमारा डोनेशन पेज है इसका जो यूआरएल है, फर्स्ट ऑल आप हम इसके यूआरएल को उठा लेते हैं। यहाँ से एडिट के पेज पे जाएंगे, हम इस यूआरएल को उठा के दोबारा से जब इंटर करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको पूरी तरह से अलग दिखेगा। ये देखिए, ये आपको आई थिंक अभी अपडेट नहीं हुआ है सर, इसलिए आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा है। 1 मिनट।
और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं ऑटो सजेशन में कि आप कितना अमाउंट आपको ऐड करना है। तो मैं चला अपडेट पे। जी, आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए अभी हम हमें वो ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं कि आपको क्या अमाउंट देना है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है हम उस पे जाके देख सकते हैं कि उसके साथ अगर हम आगे जाते हैं तो क्या हमें क्या एक्टिविटी होती है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है हम उसे देख लेते हैं। हम यहाँ पे डोनेशन फॉर्म में जाएंगे, जो हमारा थर्ड वाला था इनबॉक्स स्लाइडर। तो इसमें ना रेंज के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देता है कि आपको जो अमाउंट देना है आप रेंज के हिसाब से। इसलिए कि ज्यादातर जो डोनेशंस के वेबसाइट्स होते हैं आप देखेंगे कि उसमें ये वाला भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो आप इसके भी अकॉर्डिंग आगे जा सकते हैं। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं कि यहाँ से हम इसके होम पेज को ओपन करके देखेंगे। और ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे रेंज दे रहा है कि आपको कितना रेंज लेके जाना है। हम यहाँ पे अगर रेंज 500 तक लेंगे तो हमको अगर 3 रुपए से स्टार्ट है, 3, 5। आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये रेंज वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। इसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है, इसमें एक और है, आई थिंक उसमें कुछ एरर आ रहा है, उसको उसको मैं देख लेता हूँ एक बार। मैं फिर से डोनेशन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे रेडियो बटन के साथ जाता हूँ। तो अगर मैं कुछ अमाउंट्स इसको देता हूँ तो आई थिंक दिखना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इतने सारे ऑप्शन होने के बाद जब मैं अपडेट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग अपडेट होने के बाद एक बार देखते हैं कि क्या आता है। आई थिंक अगर कुछ एरर आता है तो हो सकता है कि ना हो, लेकिन ज्यादातर संभावना है कि ऐसी सिचुएशंस में ये चीजें आपको ऑप्शंस के साथ दिख जाएंगी। आई थिंक नहीं दिख रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ थीम के साथ इशू हो, इसलिए आपको वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका डोनेशन पेज रेडी हो सकता है। और आप अपने एनजीओ या फिर आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आपका एनजीओ रेडी हो सकता है, वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है दोस्तों। और और इसमें एक ऑप्शन और ये भी होता है कि अगर आपको इसको अपने होम पेज के साथ ऐड होना है तो आपके पास वो भी ऑप्शन होता है कि ये आपके होम पेज के साथ ऐड हो सकता है। वो ऑप्शन भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि आखिर वो किस प्रकार से आपके होम पेज के साथ ऐड होगा। तो आइए हम उस स्टेप पे आगे देखते हैं कि हाउ टू ऐड दिस लिंक विद एनी वेबसाइट। तो वहां से आपको और अच्छा आइडिया आ जाएगा, इसलिए कि आपका अभी तो एक पेज ओपन हो रहा है। अगर आपके पास होम पेज पे है और आप ये सोच रहे हैं कि जो डोनेशन का ऑप्शन है आपके होम पेज पे या फिर अबाउट पेज पे या फिर किसी अन्य पेज के साथ अटैच हो जाए तो वो किस प्रकार से होगा। अगला स्टेप हमारा वही है, हम उसी के साथ जाएंगे और हम फिर देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से वहां पे आपका वो ऐड हो रहा है। तो हम होम पेज पे जाके हम पहले इसी वेबसाइट के होम पेज पे जाते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये इस वेबसाइट का, या फिर होम पेज नहीं किसी अन्य पेज पे भी हम जाके देख सकते हैं इस एक्टिविटी को। अगर हम इसी में चल के एक ऐड न्यू पेज पे चलते हैं, यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट एक बार ऐड हो जाएगा पूरी इमेजेस के साथ। और वहां पे हम अपने इस डोनेशन का जो लिंक है वहां पे आपका ऐड हो जाएगा। और फिर पेमेंट आपका उस लिंक के साथ हो सकता है। तो आई थिंक इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसलिए थोड़ा स्पीड का दिक्कत है। जी। और इसके साथ हम यहाँ पे जाएंगे, आप देख सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे अगर हम डोनेशन के साथ जाते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डोनेशन पेज, ठीक है। हम और ये ओपन होगा विथ एलिमेंटर, क्योंकि वहाँ पे जो एडिटिंग आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन होता है वो बहुत इजी हो जाता है। और आपके पास एक एडवांस का ऑप्शन होता है जहाँ से कि आपका जो एडिटिंग का ऑप्शन होता है वो इनेबल हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से है, अगर आपको डोनेशन की जरूरत है और आपका एनजीओ है तो ये टोटली फ्री वर्डप्रेस पे ऑप्शन अवेलेबल है। इसके साथ आप जा सकते हैं और आपका वहां पे एक डोनेशन का वेबसाइट रेडी हो जाएगा।
तो आई थिंक मैं वर्डप्रेस के साथ चलता हूँ। इसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे, आपको एक कोड का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा जब भी हम इसके अंदर जाएंगे। जब नीचे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ जब लास्ट में 1 मिनट, इन्वेंट्री, यहाँ पे इन्वेंट्री का ऑप्शन है, ये शॉपिंग का है। यहाँ पे लिंक प्रोडक्ट का ऑप्शन है कि कुछ और लिंक को अगर आपके प्रोडक्ट के साथ, और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि आपके पास 60 कोड का ऑप्शन दे रहा है, राइट। तो ये 60 कोड ही है जो कि वहाँ पे आपकी होम पेज या किसी अन्य पेज के साथ ऐड होगा। वहां से आपके पास फिर ऑप्शन रहेगा कि आपका आपका डोनेशन वहां से फिर ऐड होगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, डोनेट फॉर होमलेस चाइल्ड, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, मैं उसे ठीक कर ले रहा हूँ। चाइल्ड, तो हम इसे लेके स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल के बाद जाएंगे सेंटर में, इसको मैं कर लेता हूँ ब्लैक। और ब्लैक के साथ मैं इमेजेस के सेक्शन पे जाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कंटेनर के साथ मैं जाता हूँ। एक कंटेनर में हमारा इमेज हो जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। हम इमेज के साथ जाएंगे और फिर यहाँ पे मेरे पास एक इमेज ऑलरेडी है, तो ये इमेज यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। और ये इमेज आपके अकॉर्डिंग, अगर आपका कोई और इमेज है जो कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे ऐड हो जाए, तो ये टोटली अप टू यू है कि आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा इमेज है जो यहाँ पे ऐड ऑन होगा। तो इसके साथ हमारा हेडिंग ऐड चुका। और अगर आपका कुछ कंटेंट है जो कि यहाँ पे ऐड ऑन होना है तो आप उसे देख सकते हैं। और जो मेरा कंटेंट है, और इसके बाद एक स्टेप और है कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ शॉर्ट कोड को। अगर मैं शॉर्ट कोड को ले लेता हूँ तो यहाँ पे आप उठा सकते हैं कि कहाँ से आपका ये ऐड ऑन होगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये फॉर्म पूरी तरह से ऐड ऑन हो जाएगा। और मैं शॉर्ट कोड के साथ कुछ कंटेंट दे देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और फॉर एग्जाम्पल मैं वाट वी वे टू गिव, मैं इससे देख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो ये थोड़ा अच्छे से कंटेंट ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल्स में कर देता हूँ प्रॉपर ब्लैक में। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ अपडेट। इसके बाद जब आप इसे देखेंगे तो आपको यहाँ पे डोनेशन का लिंक के साथ ये वेबसाइट दिखेगी, वो भी कुछ इस प्रकार से। आई थिंक ये ठीक है। अगर आपका स्टार्टिंग है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। उम्मीद है आपको इस डोनेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। थैंक यू सो मच।